क्या कूल हैं हम तीन 2015 में आने वाली एक बॉलीवुड एडल्ट कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में तुषार कपूर और आफताब शिवदेसानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। एक आफताब शिवदेसानी इस फिल्म में रितेश देशमुख का किरदार को रिप्लेस करेंगे। दो, यह फिल्म क्या कूल हैं हम और क्या सुपर कूल हैं हम की अगली कड़ी सीक्वल है। तीन, ये क्या कूल हैं हम सीरीज की तीसरी कड़ी है। उसके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। दोनों को उनके बचपन के दोस्त मिकी, जो थाईलैंड में रहता है, का फोन आता है और उन दोनों को अपने व्यवसाय में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि मिकी का लोकप्रिय भारतीय फिल्मों की अश्लील पैरोडी बनाने का व्यवसाय है। कन्हैया अनुचित नौकरी करने से इनकार कर देता है, लेकिन काफी समझाने के बाद मान जाता है। मिकी के अन्य अभिनेता मित्रों मेरिली, शकुंतला और अन्य के साथ वे अश्लील पैरोडी फिल्में बनाना शुरू करते हैं। एक दिन एक मॉल में कन्हैया को एक लड़की शालू मिलती है, जिसे तुरंत उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे विकृत समझती है और निराश होकर चली जाती है। बाद में एक समुद्र तट पर वह उसे ढूंढती है और वे बात करते हैं और वह सभी गलतफहमियों को दूर करता है। दोनों डेटिंग करना शुरू कर देते हैं, जबकि शालू को कन्हैया की नौकरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वह उसे यह कहते हुए प्रपोज करता है कि वह बहुत अमीर है। जवाब में शालू ने खुलासा किया कि वह और उसके पिता, जो परंपराओं को पसंद करते हैं, अपनी शादी से पहले अपने परिवार से मिलना चाहेंगे। कोई अन्य समाधान पाने में असमर्थ कन्हैया अपने अभिनेता दोस्तों के बीच एक नकली परिवार स्थापित करने का फैसला करता है। शालू और उसके पिता श्री करजतिया पहुंचते हैं और नकली परिवार उनका स्वागत करता है और कन्हैया उन्हें समझाने में कामयाब होता है। मिक्की खुद को कन्हैया का पिता बताकर आता है, जबकि अनजाने में रॉकी भी उसके पिता के रूप में पेश आता है। वे झूठ बोलने और यह समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि रॉकी उसका जैविक पिता है और मिक्की ने सिर्फ उसकी देखभाल की थी। करजतिया की गूंगी पत्नी सिंदूर भी आती है, जिसके पास एक कुत्ता सकरू और उसका भतीजा जिमी है, जो वह जो भी कहती है उसका अनुवाद करता है। अचानक रॉकी के बुलाए जाने पर कन्हैया के असली पिता अपनी सौतेली माँ के साथ आते हैं और तीनों झूठ बोलते हैं कि कन्हैया की सौतेली माँ ही उसकी असली माँ है, जिसने रॉकी को किसी दूसरे आदमी के लिए छोड़ दिया था। अभिनेता अपनी उत्तेजित यौन प्रवृत्ति के कारण कभी कभी चीजें गड़बड़ा देते हैं। अराजकता के बीच उन्हें एहसास होता है कि वे अब और अधिक फिल्मों की शूटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह सब गुप्त रूप से करने का फैसला किया और जब सिंदूर और जिमी शूटिंग के दौरान वहां आते हैं तो लगभग पकड़े जाते हैं। बाद में जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो कलाकार मेज के नीचे उदास होने लगते हैं, जबकि सिंदूर मिक्की की ओर आकर्षित हो जाता है और कन्हैया की सौतेली माँ रॉकी की ओर आकर्षित हो जाती है। करजतिया रॉकी और सौतेली माँ के झूठ पर विश्वास करके उनके प्यार को फिर से जगाने के लिए उनकी मिठाई में एक पाउडर मिला देती है, जिससे कन्हैया की सौतेली माँ कामुक हो जाती है और आधी रात में वह रॉकी के कमरे में सेक्स करने के लिए घुस जाती है, जब वह मेरिली के साथ सो रहा होता है। अभिनेता सेक्स करने के लिए एक दूसरे के कमरे में भी घुस जाते हैं और कन्हैया को पता चलता है कि शालू भी उसे सेक्स के लिए बहका रही है। वे सभी बमुश्किल करजतिया की पकड़ में आने से बचते हैं। उसके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। दोनों को उनके बचपन के दोस्त मिकी, जो थाईलैंड में रहता है, का फोन आता है और उन दोनों को अपने व्यवसाय में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि मिकी का लोकप्रिय भारतीय फिल्मों की अश्लील पैरोडी बनाने का व्यवसाय है। कन्हैया अनुचित नौकरी करने से